हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अ पोस्टमैन, एक डाकिया। ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस पैराग्राफ को जो हमने अ पोस्टमैन के ऊपर लिखा है इसको हम कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ इसको। अ पोस्टमैन इज़ अ गवर्नमेंट, यहाँ पे एन रह गया है। अ पोस्टमैन इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी और सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। ठीक है, तो डाकिया जो होता है वो एक सरकारी नौकर होता है। इसका मतलब ये है, एक डाकिया सरकारी नौकर होता है। ही इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मैन, वह एक महत्वपूर्ण आदमी है। इम्पोर्टेंट मतलब जिसकी अहमियत ज़्यादा हो। ठीक है, यानी एक अहम अहम इंसान होता है, बहुत ही अहम इंसान। एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई, प्रत्येक। नॉज हिम, उसको जानता है। नॉज का मतलब जानता और हिम का मतलब उसे। ऑल ऑफ अस, हम सभी। ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सभी। वेट यानी इंतज़ार करते हैं। फॉर हिज अराइवल यानी उसके आने का, उसके आने के लिए हम सभी इंतज़ार करते हैं। आगे है ही पुट्स ऑन। अब ये पुट्स ऑन जो आया है इसका मतलब होता है पहनना। पुट्स ऑन, वह पहनता है। अ खाकी यूनिफॉर्म, एक खाकी ड्रेस। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस। ही वेयर्स, वेयर्स का मतलब भी पहनता है। अ खाकी पैंट यानी खाकी पैंट पहनता है। एंड अ खाकी शर्ट, और खाकी कमीज़ पहनता है। ही हैज़ अ लेटर बैग, उसके पास एक लेटर बैग होता है यानी पत्र वाला थैला। हैंगिंग, जिसको वो लटकाए हुए होता है। फ्रॉम हिज शोल्डर, अपने कंधे से। ठीक है, यानी अपने कंधे पर वो एक लेटर बैग लटकाए हुए होता है। आगे इन इट, इसमें यानी इस थैले में। ही कीप्स लेटर्स, वह खत रखता है, पत्र रखता है। पार्सल्स यानी पार्सल्स भी रखता है। एंड मनी ऑर्डर्स, और मनी ऑर्डर्स रखता है। अब इसको सही करके बोल सकते हैं, यानी इस थैले में या इसमें वह खत, पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स रखता है। हिज ड्यूटीज़, उसके जो काम हैं, उसके जो ड्यूटीज़ हैं। आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हैं, बहुत कठिन हैं। ही इज़ बिज़ी, वह व्यस्त रहता है या बिज़ी रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। ही गोज़ फ्रॉम डोर टू डोर, यानी वो दरवाजे से दूसरे दरवाजे, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता है। एंड डिलीवर्स, और डिलीवर्स यानी देता है। द लेटर्स, खत को। एंड मनी ऑर्डर्स, और मनी ऑर्डर्स को। ठीक है, यानी जिसके लेटर्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, वो उन तक पहुंचाता है, घर घर जाकर पहुंचाता है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। ही गेट्स वेरी फ्यू हॉलीडेज, अब उसे प्राप्त होती हैं बहुत कम छुट्टियां, यानी उसे बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं। द ड्यूटी ऑफ द विलेज पोस्टमैन, अब एक सिटी पोस्टमैन होता है और एक विलेज पोस्टमैन होता है। तो यहाँ पर विलेज पोस्टमैन की बात हो रही है पहले, यानी जो गांव वाला डाकिया होता है उसका जो फ़र्ज़ होता है, उसका जो काम होता है या ड्यूटी होती है, इज़ मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन होती है। देन दैट ऑफ द सिटी पोस्टमैन, किसके मुकाबले? शहर वाले डाकिए के मुकाबले। यानी शहर वाला जो डाकिया होता है उसके मुकाबले गांव वाले डाकिए की जो ड्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है। आगे है द विलेज पोस्टमैन हैज़ टू गो, यानी गांव वाले डाकिए को जाना पड़ता है। हैज़ टू गो का मतलब जाना पड़ता है। टू विलेजेस, गांव को। ऑन फुट, ऑन फुट मीन्स पैदल। ठीक है, आगे ही आल्सो ब्रिंग्स लेटर्स, वह भी खत लाता है। आल्सो का मतलब होता है भी, वह भी खत लाता है। टू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस को, यानी डाकखाने को। फ्रॉम विलेज लेटर बॉक्सेस, और गांव वाले जो लेटर बॉक्सेस होते हैं, मतलब जहां पर गांव के लोग अपने अपने खत डालते हैं, वहां से उन लेटर्स को वो डाकखाने को लाता है, पोस्ट ऑफिस को लाता है। तो कितना कठिन काम है आप सोच सकते हैं। ठीक है, द वर्क ऑफ अ पोस्टमैन, यानी डाकिए का जो काम होता है, डाकिए का काम। इज़ वेरी
इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक डाकिये का काम। आगे, ही डज वैल्यूएबल सर्विस। वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुमूल्य, जिसकी कीमत ज़्यादा हो, ठीक है। यानी वो बहुमूल्य सर्विस यानी सेवा करता है या देता है टू ऑल ऑफ अस, हम सभी को, यानी वो हम सभी के लिए एक बहुमूल्य सेवा देता है, ठीक है। आगे, ही डज, यहाँ पर अब आगे ये है फॉर द बिजनेसमैन, यानी किसी व्यावसायिक आदमी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ही इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है। वो बहुत यूज़फुल होता है, लाभदायक होता है, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है बिजनेसमैन को। ही, यहाँ पर ही इन्फॉर्म्स अस, वह हमें सूचना देता है या इन्फॉर्म करता है अबाउट आवर एम्प्लॉयमेंट, हमारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एंड एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स, और हमारे एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स के बारे में, यानी जो हमारी नौकरियां होती हैं या हमारे जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स होते हैं पास फेल वाले, उनके बारे में वो हमें क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए, ही ब्रिंग्स बैड न्यूज़, वो बुरी खबर भी लाता है, ठीक है, बुरी खबरें लाता है या बुरी खबर लाता है। एवरीवन, हर कोई, वेट्स फॉर हिम, उसका इंतज़ार करता है, उसके लिए इंतज़ार करता है। ओके, आगे, दस, इस तरह या इस प्रकार, ही इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, वह हम सभी के लिए या हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, ठीक है, यानी फ़ायदा पहुंचाने वाला इंसान है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में करके भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।